हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इफ्तिखार टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको दुनिया के फेमस रेस्टोरेंट KFC के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स थे। सैंडर 9 सितंबर 1980 को अमेरिका में पैदा हुआ। जब सैंडर 6 साल का हुआ तो इसका वालिद मर चुका था। दोस्तों, सैंडर्स की उम्र 12 साल के करीब हुई तो इसके वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। इनका सौतेला बाप सैंडर्स और इसके बहन भाई को नापसंद करता था। इस वक्त सैंडर ने घर छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, जब सैंडर 16 साल का हुआ तो इसने अपनी उम्र ज़्यादा बताकर आर्मी में चला गया, लेकिन जब आर्मी में इसकी कम उम्री का पता चला तो इसको आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद सैंडर रेलवे में चला गया। दोस्तों, वहाँ भी कुछ ज़्यादा अरसा टिक ना सका। दोस्तों, फिर इसने सोचा कि वह पढ़ाई मुकम्मल करेगा। इसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया, मगर वहाँ भी एग्जामिनर के साथ लड़ने की वजह से इस पर एग्ज़ाम देने की पाबंदी लग गई। फिर 1920 में सैंडर्स ने एक छोटी सी फिलीबोर्ड कंपनी बना ली, मगर कम मुनाफे की वजह से ये कंपनी भी बंद करना पड़ी। दोस्तों, इसके बाद इसने एक लैंप्स बनाने वाली कंपनी खोली। पहले ही इस तरह के लैंप्स बनाने वाली कंपनी मौजूद थी, इसको ये मालूम ना था। इस वजह से इसका ये बिजनेस भी नाकाम रहा। दोस्तों, सैंडर्स मुसलसल नाकाम हो रहा था। फिर इसकी शादी 1929 में हुई और इससे अगले साल इसने गैस स्टेशन पर चिकन बर्गर का एक स्टॉल खोल लिया। ये इसकी अपनी चिकन की रेसिपी थी जो उसने घर में तैयार की थी। इसका खाना इतना मज़ेदार था कि ये जल्द ही इस इलाके में फेमस हो गया और कुछ ही अरसे में इस स्टॉल से कमाए गए पैसों से सैंडर्स ने इस गैस स्टेशन के साथ केंटकी फ्राइड चिकन नाम का एक रेस्टोरेंट खोला। 4 साल के बाद जब सब कुछ ठीक चल रहा था, इसने अपने रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी बना लिया था, मगर कुछ महीनों के बाद इस रेस्टोरेंट में आग लग गई और सब कुछ जल गया। फिर इसने एक और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया, मगर वर्ल्ड वार 2 की वजह से इसको ये भी बंद करना पड़ा। मगर वर्ल्ड वार 2 के बाद इसने काफ़ी लोगों को इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज दे दी और देखते ही देखते केंटकी फ्राइड चिकन फेमस हो गया। सैंडर्स 74 इयर्स का हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर सैंडर्स को KFC को बेचने की ऑफ़र की गई। दोस्तों, सैंडर्स ने KFC को जॉन नामी एक बिजनेसमैन को $2 मिलियन में बेच दिया और इसने KFC में एडवाइज़र के तौर पर काम शुरू कर दिया। इसको हर साल KFC की तरफ से कुछ रकम दी जाती थी, मगर जॉन ने सैंडर्स की फ्राइड चिकन की रेसिपी को तब्दील कर दिया। दोस्तों, लोगों ने इसकी इस बात को नापसंद किया और सैंडर्स भी इसकी इस बात से काफ़ी गुस्से में था। दोस्तों, फिर सैंडर्स ने KFC के मुकाबले में अपनी रेसिपी के साथ एक रेस्टोरेंट खोला और इसका नाम अपने बीवी के नाम पर रखा। मगर KFC सैंडर्स को अदालत में ले गए, क्योंकि KFC बेचते वक्त सैंडर्स से यह माहदा किया गया था कि वो रेसिपी को किसी को नहीं बताएगा, मगर सैंडर्स ये केस हार गया। दोस्तों, सैंडर्स को KFC को $1 मिलियन देना पड़े। मगर दोस्तों, आखिर में आपको बताता चलूँ कि सैंडर्स की तस्वीर आज भी KFC के लोगों पर मौजूद है और ये कभी भी KFC के लोगों से हट नहीं सकेगी। दोस्तों, इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए इफ्तिखार टीवी को सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स के ज़रिए करें। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।